अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर टेबल्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर किसी टेबल के अंदर डेटा किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ज़ैम्प का ऑन होना, यानी कि यहाँ पर अपाची सर्वर और माइस्क्यूएल का ऑन होना लाजमी है। उसके बाद आप ब्राउज़र में जाएंगे, फिर से वही लोकल होस्ट और php my admin आप लिखकर एंटर करेंगे और आपके पास php my admin ऑन हो जाएगा। अब कॉमेक के नाम से जो हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट के नाम से। तो स्टूडेंट के टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा जो सिलेक्टेड जो टेबल है वो ये रहा। मज़ीद अगर कोई टेबल ऐड करना है तो आप न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इसी ही डेटाबेस के अंदर रहते हुए एक नया टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक ही टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, और इसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं, यानी कि आईडी, नेम, कोर्स एंड सिटी। तो इसके अंदर अब डेटा कैसे इंसर्ट किया जाएगा? सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे। यहाँ पर हम इस लेवल पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि इंटरफेस को यूज़ करते हुए, इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसको इस्तेमाल करते हुए हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। आगे चल के हम एसक्यूएल क्यूरीज के थ्रू हम डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम है वो है आईडी। अब आईडी आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आईडी जो है आपका, यहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे। फॉर सपोज मैं 1 दे रहा हूँ, और जो नेम है, नेम का जो डेटा टाइप हमने रखा था, वार्चा रखा था। अब यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, जो भी आप नाम लिखना है चाहे स्टूडेंट्स का। फॉर सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट है असलम, तो असलम का नाम लिखा, और उसके बाद नीचे आप यहाँ पर आएंगे। असलम कौन से कोर्स में है? फॉर सपोज BScs का स्टूडेंट है। और आगे चलते हैं, कौन से सिटी से बिलोंग करता है? फॉर सपोज ये कराची से है। इसी तरह से नीचे जो है हमारे पास और भी कॉलम्स हैं, अगर आप ऐड करना चाहें। फॉर सपोज यहाँ से आप इग्नोर को हटा दें, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो ये इंसर्ट नहीं होगा, या फिर अगर आप नीचे वाले गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ही ये ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमारे पास हम कुछ रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। फॉर सपोज इसका सीरियल नंबर मैं 2 दे रहा हूँ, या जो आईडी है 2 दे रहा हूँ, और नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास है वो है मौज़म, और इनका कोर्स है BScs। इसके बाद ये है हैदराबाद से, और फिर नीचे जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो आप बढ़ा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ 2 हमें रोज़ इसने दिए थे जो बाय डिफ़ॉल्ट है, और मैं नंबर ऑफ़ रोज़ में बढ़ाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, अगर उसको 3 करूँगा तो ये मेरे पास अभी 3 अलग अलग रोज़ के अंदर मैं डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। तो आईडी इनको देंगे 3, और यहाँ पे नेम लिखेंगे, इनका जो नाम होगा वो लिखेंगे, जैसे कि अली खान। और कोर्स इनका होगा, फॉर सपोज ये है BSIT के स्टूडेंट हैं, और इनके जो सिटी है वो है हैदराबाद। मज़ीद अगर कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आप क्लिक करें और एक और इसके अंदर रो ऐड कर सकते हैं। मैं मिनिमम जो है ना 4 इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। 4 जो रोज़ हैं वो इंसर्ट कर रहा हूँ। इनका 4 आईडी होगा, और इसी तरह से इनका जो नाम होगा, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि सिद्रा अमीन लिख देते हैं, एक फेमस क्रिकेटर सिद्रा अमीन। और इस तरह से यहाँ पर आप कोर्स देंगे। फॉर सपोज ये BBA के स्टूडेंट हैं, और सिटी इनका है फॉर सपोज SBA, यानी शहीद बेनज़ीराबाद, जो पुराना नवाबशाह जो नाम है। और यहाँ पर आप करेंगे गो, यानी कि ये जो गो है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने आपके ऊपर जो डेटा आपने इंसर्ट किया है वो सारा इस टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा। गो पे क्लिक करेंगे, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर ये बता देगा, अदरवाइज़ ये यहाँ पर बिल्कुल सही यानी कि काम करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करना है कि ये लिखा हुआ है 4 रोज़ इंसर्टेड, यानी कि ये इंसर्ट हो चुके हैं। अब अगर यहाँ पर अगर आप फिर से गो करेंगे तो क्या होगा कि एसक्यूएल की जो क्यूरी है ये वाली,
ये दोबारा से रन होगी और ये डबल डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। और अभी आपने क्या करना है, कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, सिंपली आपने क्या करना है, स्टूडेंट वाला जो टेबल है इस पर आपने क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास जो रिकॉर्ड्स थे वो ऐड हो चुके हैं। यही हमारे कॉलम्स थे और इन कॉलम्स के अंदर मल्टीपल रोज ऐड हो चुके हैं जो हमने अभी लिखे थे। जैसे कि नंबर 1 पर असलम हैं, BSCS के स्टूडेंट हैं और ये कराची से बिलोंग करते हैं, मौज़म, अली ख़ान, सिद्रामीन। तो ये तमाम रिकॉर्ड्स आपके ऐड हो चुके हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि किस तरह से डेटाबेस के अंदर आप एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं, अपना जो रिकॉर्ड्स हैं वो आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप डेटा को फेच कर सकते हैं। फॉर सपोज मुझे किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा चाहिए, या कराची से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनका डेटा चाहिए, या फिर हैदराबाद से जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा चाहिए, तो आप इस तरह से या फिर कोर्स वाइज आप इनको फेच करवा सकते हैं।